Anyways, I don't like this airline. मेरा I'm trolley, just छोटा telling it वाला। out loud that I hate this airline. They have tested my patience only. But ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग because I'm very excited और अभी सब लोग मेरे in-laws सब साथ में हैं तो चलते हैं। हाँ, सब लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। लिटरली आई थिंक हम फ्लाइट में ही मिलते हैं आपसे और बैठकर बात करते हैं। यू कैन कट हियर आई थिंक, है ना? अभी फ्लाइट में सेटल डाउन होने के बाद कर। कैसा लगा मेरे बिना एक दिन? कट ही नहीं रहा था दिन ही नहीं कट रहा था। और तो पूरा घर खाली खाली था। ढूंढ मम्मी रहे को थे। देखो। नहीं। चाची को बताओ। कुछ बोलना है? नहीं। सब कह रहे हैं नहीं बोलना है, बट ठीक है, हम जा रहे हैं हमारे ससुराल फर्स्ट टाइम। देखते हैं कैसे होता है, सब चीज़ें कैसी जाती है। वहाँ पर सब लोग खड़े हैं, यू कैन पैन दैट साइड। हाथ दिखा दो, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, फ्लाइट में लेते हैं अभी। इसको देखा, मुझे अभी पूरी नहीं देखनी है, मैं अभी देखूंगी फिर मुझे अभी मन कर जाएगा पोस्ट करने का। आई कांट वेट यू नो टू पोस्ट बिकॉज मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मैं आज मतलब मुझे कल अनाउंस करना था, फिर वो आज हो गया एंड नाउ टुडे वी आर ट्रैवलिंग। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि आज कितने बजे पोस्ट करना है। गाइस तुम लोग बताओ कब करना है, फिर हम करेंगे। मोस्टली इवनिंग में करते हैं एंड आई डोंट नो क्या रिएक्शन आने वाला है बिकॉज माई इंस्टाग्राम इज़ नॉट रेडी फॉर दिस। दे आर जस्ट नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू गेट मैरिड और मैं ऐसे एयरपोर्ट पर बिल्कुल दुल्हन बनकर खड़ी हूँ। ये मुझे खुद को नहीं यकीन आ रहा है। ये मेरा बैग वहाँ पर रख दो तो। बट एनीवेज आई एम एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दरभंगा बिहार और जो भी हम एक्सप्लोर करेंगे वो हम आपको बताएंगे। हमारे लिए थोड़ा आज हाँ, आज कल जो ही करना है। सब बिजी है अभी। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं मेरी टीम के साथ कोऑपरेट करूं बस, लेकिन पता है कल भी मुझे कितनी डांट पड़ी है कि तुम फोटो शूट करने चली गई। आई वाज लाइक मेरा फोटोज पता नहीं आया है कि नहीं आया है। आस्क माय टीम, लाइक वी वर नॉट शूटिंग फोटोज। बट दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू दरभंगा और ये मेरा अब ससुराल होने वाला है और मुझे बहुत ऐसे नर्वसनेस है बिकॉज आई एम गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो द प्लेस। आई एम जस्ट होपिंग सब अच्छा हो। अच्छे लोग हैं तो अच्छा लग रहा है। मिलते हैं। देखूंगी मैं। वाओ, जस्ट वाओ, वाओ, आई मीन वाओ, कलर्स आर लुकिंग सो प्रिटी। मैं तो कह रहा हूँ उसके कलर ग्रेड इमरान you've done a crazy job। बहुत बहुत सही, बहुत सही है। अभी हम लोग दरभंगा भी एक्सप्लोर करेंगे, तो हम दरभंगा एक्सप्लोर कर रहे हैं राइट। सो आइए बिहार को निहारते हैं, जो मैंने एडवर्टीजमेंट्स पूरे महीने देखे आई गेस, और अब फाइनली हम जाने वाले हैं। हम देखेंगे आराम से बैठ के। लेकिन मुझे लगता है हम घर के टीवी के ऊपर स्लाइड शो रखेंगे अपनी वेडिंग पिक्चर्स का। आते जाते हम अपनी पिक्चर्स देखते रहेंगे बिकॉज दे आर सो गुड। But you see brothers just make your life easy every single time। ये आते साथ मेरी बैग इसने ले ली है and I'm feeling so blessed। मेरी एक मम्मी वहाँ बैठी है, एक मम्मी आ रही है। चलो चलते हैं। मामू जान का रिकॉर्ड करो ना, मामू जान का। अब आप अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट साइन होने तक अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहे और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। गाइज मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मैंने लास्ट एविएशन में इतने साल काम किया है, ऐसे कभी मतलब होता है डाइवर्ट होती है फ्लाइट, बट दुल्हन बनते ही पहली फ्लाइट सीधे हम वाराणसी डाइवर्ट हो चुके हैं और यहाँ पे लोग लिटरली लड़ रहे थे, दे आर बैंगिंग डोर्स। और मैं हंस रही हूँ, आपको लग रहा होगा, बट आई एम वेरी सीरियस क्योंकि हम सबको जाना था दरभंगा और हम पहुँच गए वाराणसी पूरा खानदान के साथ एंड कैप्टन इज नॉट रेडी टू कम आउट। और ये वेडिंग फिल्म अब बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है क्योंकि अब हम कैसे ससुराल पहुंचेंगे पता नहीं। मेरी सासू माँ यहाँ पर है। सीधा होटल में जाके फ्रेश हो जाएंगे, अच्छे से आराम करेंगे। कब वाराणसी आए पता नहीं चला। अब क्या बोल रहे हैं?
मामू जान को मैंने बोला आप जाके बात करिए, आप बात करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। उन्होंने जाके डायरेक्ट बात करी, अब सीधा पायलट से बात करी, अब सीधा दरभंगा उतरेंगे। फ्लाइट को मैंने स्टार्ट करा लिया, करा दिया डायरेक्ट दरभंगा के लिए। पायलट से बात करके। अच्छा हुआ। आप क्या बोल रहे हैं? बोलो ना। हम लेके जाएंगे इनको। लेके जाएंगे, लेके जा रहे हैं, यासिर लेके जाएंगे। दुल्हन लेके जाएंगे। अभी ये बोल रहे हैं 10-15 मिनट में विजिबिलिटी क्लियर होगी तो शायद ले पहुंचाने का बोल रहे हैं। पब्लिक के प्रेशर में आने के बाद ये लोग अभी हो रहा है। हाँ बोल रहे हैं सब। नहीं, जब स्टार्ट होएगा तब यकीन आएगा। पब्लिक एकजुट होने से स्पाइस जेट का डिसीजन चेंज हो सकता है। ऐसा लग रहा है बस में सफर कर रहे हैं। शादी अनाउंस नहीं किया था, ऐसी कंडीशन आ गई कि मैं सोच रही हूँ ऐसे ही इसमें अनाउंस कर दूं कि भाई हम जा रहे थे और ऐसे हो गया है करके। बट मैं भी रुकूंगी। आई विल पोस्ट माय बेस्ट पिक्चर्स एंड देन यू गाइस विल सी। ज्यादा पसंद है इसलिए दे आर गिविंग यू मोर टाइम इन फ्लाइट कि चलो तुम चिल भी करो, स्टे भी करो। इतना चिल हो गया, सारे लोगों का चिल हो गया। आप क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? दरभंगा पहुंचेगा नहीं? दरभंगा पहुंचनी चाहिए, पहुंचेंगे ही। आप तो कुछ और अल्टरनेट अरेंजमेंट पायलट से बात किया डायरेक्ट? पायलट से जा रहा हूँ मैं बात करने। क्या बोलेगा देखेंगे। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। तो अब हम जा रहे हैं मेरे रूम, जो कि बहुत ही मेस्ड अप है, बट इट्स सच अ न्यू ब्राइट फीलिंग। इट्स अ वेरी प्रिटी हाउस, और ये पूरा, सिंस यासिर इज ऑल्सो सिविल इंजीनियर, तो उन्होंने पूरा ये घर जो है बनाया है। आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग इज डन बाय हिम and he has done a pretty good job, I think. I just love the door ka colors over here because you know it's just my kind of aesthetic. यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब
कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी। खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा। रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, तेरी बाहों तलक ही है सफर मेरा। ओ माही 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 ओ माही, मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। ओ माही माही वे ओ माही 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 ओ माही, लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। बातों को बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून इनमें। रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें। ओ थोड़ी उम्र है, प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बता ये सारा तेरा होगा। मैंने मुझे है तुझको सौंपना, बाहों पे राहों पनाहों पे, आहों पे बाहों पे, साहों सलाहों पे, मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा। ओ माही माही वे ओ माही 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 ओ माही, लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। ओ माही माही वे ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही
कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा नहीं तेरे जया और दिसदा नहीं तेरे जया और दिसदा दिल करदा मैं तैनू वेखी जावा दिल करदा मैं तैनू वेखी जावा नहीं तेरे जया और दिसदा नहीं तेरे जया और दिसदा तू मेरा मैं तेरी होई तेरे जहा मैनू दिसदा नी कोई तू मेरा मैं तेरी होई तेरे जहा मैनू दिसदा नी कोई तुझे आवे तैनू सीने नाल लावा तुझे आवे तैनू सीने नाल लावा नहीं तेरे जया होर दिसदा 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 कहानी की मेरी साथिया है जुबान तू ही कहानी की मेरी साथिया है जुबान तू ही ख्वाबों से भी हंसी जो लगे वो सुबह तू ही है मेरी बंदगी में कोई तो दुआ तू ही कि तुझसे ही जादू ही जादू जादू ही जादू जादू ही लगे ये जिंदगी कि तुझसे ही जादू ही जादू जादू ही जादू जादू ही लगे ये जिंदगी है जीने की मेरे अब कोई तो वजह तू ही कि तुझसे ही जादू ही जादू जादू ही जादू जादू ही लगे ये जिंदगी A very strange story because we didn't meet in person actually. It wasn't an offline meeting. हम लोग online मिले और वो ऐसे था कि हम एक matrimony app के through मिले. Because I was planning to get married and I was like ठीक है चलो अब शादी करते हैं और उसी दौरान I met Yasir and then I got to know that it wasn't just a coincidence that we met, but he did see me on my Instagram page way before that in 2021 when I went viral. And after that, he again found me on the same matrimony app because I had created this account and I forgot completely about it. But then, जैसे ही फिर
2022 में उन्होंने मुझे उस ऐप पे मेरा प्रोफाइल देखा, तब ही रीच्ड आउट टू मी विद एन ईमेल व्हिच आई डिडंट सॉ। तो 2021 में ही न्यू दैट आई एग्जिस्टेड। 2022 में ही सेंट मी एन अ वेरी सीरियस ईमेल जो मुझे मिला नहीं, आई थिंक 2022 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और फाइनली 2023 में हमारी जब बात शुरू हुई एंड इनिशियली आई थॉट कि मे बी दिस इज़ नॉट माई मैच, और यू नो ये हमारा हो नहीं सकता बिकॉज आई एम फ्रॉम मुंबई एंड ही इज़ फ्रॉम दरभंगा, दो ही डोंट लिव देयर बट अगेन ही वॉज इन नेटिव मुंबई का। सो आई थॉट कि ये कैसे ही होगा, ये कैसे ही पॉसिबल है, मैं तो नहीं जानती हूँ कुछ भी आपके बारे में। बट देन ही रियली ट्राइड हार्ड एंड I won't say tried hard, it was just that he was very honest. Even this question makes me laugh because, you know, the first impression of him, at least on me, was very different. मुझे ऐसे लगा कि नहीं ये कैसे हो सकता है, he is a good friend. I think I can speak to him as a, you know, very good friend, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद मुझे इतने सारे doubts थे कि we are not from the same city। तो पहले तो बहुत कुछ इनिशियल कॉन्वर्सेशन में ये था कि उन्हें काफ़ी टाइम लगा टू गेट दैट, यू नो, टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। और मुझे भी ऐसे था कि हाँ धीरे धीरे यकीन हो रहा है कि ये इंसान जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। तो और उनकी प्रेजेंस भी ऐसी है कि ही इज़ अ वेरी काम, वेरी साइलेंट पर्सन, सो यू वोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड इफ़ ही इज़ हैप्पी और सैड और एक्साइटेड, यू वोंट गेट टू नो बिकॉज ऑफ द वे ही इज़। एंड इट्स अ गुड थिंग अगेन, बट कभी कभी बैड भी हो जाती है क्योंकि मुझे उस मोमेंट में जो इम्प्रेशन मिला वो यही था कि मैं काफ़ी कंफ्यूज थी। तो ये था। और ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था कि हमारी शादी होगी, मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी शादी होगी। और बट द वे थिंग्स स्टार्टेड टू पैन आउट, आई वाज जस्ट लाइक ओह माय गॉड दिस वाज मेंट फॉर मी, और डू आई इवन डिज़र्व दिस, वो उस तरह का फीलिंग था। एंड इट वाज वेरी स्लो, आई वोंट से स्लो बट जैसे ही हमारी फैमिलीज़ मिले और वो मुझे फील हुआ कि दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट, क्योंकि मुझे पहले तो लग रहा था कि दिस इज़ इन समथिंग सीरियस, but the moment he wanted to meet my family, my father, I think that was the time I realized कि okay, proposal as such actually proposal नहीं है हमारी स्टोरी में ऐसे formally he didn't propose because he actually very beautifully told me that, you know what, he sent me a 7-page PDF letter and I was like no you can't be serious, ये तो मतलब आपने नहीं लिखा होगा, शायद किसी और ने लिखा होगा। एंड ही रोट एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल डिटेल, वाई ही वॉन्ट्स टू मैरी मी। ही एक्चुअली सेंट मी अ CV of his to show it to my father and tell him that, you know, why I am the perfect fit for Ayat. So that was something which really impressed me. At the same time I was like no, this is not just enough, आप तो ऐसे बोल रहे हो, but उतना कहना और उसके बाद वो efforts लेना to meet my parents and make everything right was the proposal in itself. He didn't actually say it, but he actually showed it in many ways. It wasn't just I love you, it was like showing someone that okay, I care, I trust you. So yeah, I think I got lucky. It took my life. I mean मैंने शादी करना है इस बात की बात तो हम बहुत पहले से प्लान कर रहे थे, बट देन प्रेपरेशंस मैंने 1.5 महीने में की और जो कुछ भी चीज़ें थी वो मैंने, यासिर ने, पापा, सोहेल, मम्मी, एवरीवन हियर, इट वाज ऑल कमिंग टुगेदर और हमने बहुत मेहनत की और 1 महीने में ये सारा सब कुछ किया। तो आई जस्ट फील सो प्राउड कि सारी चीज़ें अच्छी हो गई और डेकोरेशंस, यू नो, गेस्ट के लिए छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी डिटेल्स में हम गए। इट वॉज़ फन एट द सेम टाइम। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे मैं जहाँ पर बहुत रोई भी हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें भी जहाँ पे, यू नो, लहंगा रेडी नहीं है, कभी ज्वेलरी कुछ हो गया, ऐसे लग रहा था किसी टाइम पर कि ये शादी बस हो जाए और ख़त्म हो। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी फाइनली गॉट इनटू दैट डे, आई रियलाइज्ड कि उसकी प्रेजेंस कितनी स्पिरिचुअल है, कितनी इम्पॉर्टेंट है। एंड इट वॉजंट जस्ट a wedding or a marriage, it felt something else. I mean, I can't really explain. So वो planning जब तक हम कर रहे थे तब तक मेहनत थी और उसका फ्रूट हमें बाद में मिला। So yeah. What is the best part of your wedding?
Which is Best the best part? of my wedding. Yes. I think seeing everyone come together, like each one of my family members and Yasir's family members coming, flying to Mumbai, taking efforts, taking initiative. My chachu, who actually got a surgery, but he danced for me. So ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो फैमिलीज़ ने की है, बहुत सारे मेंबर्स ने किए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक ऐसा एक ये नहीं था कि सिर्फ मैं और यासर शादी कर रहे हैं, बट ये ऐसा मोमेंट था जहाँ पे सारे ही लोगों को खुश होने का मौका मिल गया, और सारे लोग सिर्फ इसलिए खुश नहीं थे कि हाँ शादी है, बट दे एक्चुअली गॉट टू लिव दैट वेडिंग विद अस. एवरीवन वाज excited to dress up, everyone was excited to dance, everyone was excited to perform, like सब सारी चीज़ें एक उसमें थी, सिंक में थी. तो yeah, I think that was the best part. And of course seeing my papa happy. What do you Yeah. feel when you are dancing on your Sangeet? What did I feel? I think the most emotional dance performance was the dance which I did for my parents and my siblings. क्योंकि even now if I think about the songs I can cry. It is that emotional for me. And I prepared it day and night. मतलब वो तो मैंने prepare भी नहीं किया था. I think I just edited the song and directly I played it on the venue and I danced. I did not practice for it, not even a single time. So yeah, it was very emotional. और वो आंसू रोक कर उस मोमेंट पे डांस कर रही थी, वो अलग बात थी. How you feel now? After all. I think I'm yet to understand so many things because right now I'm very overwhelmed क्योंकि काफ़ी मन से हम preparations में हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं. There's so much happening around and I'm sure मैं आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जब कभी भी ये वीडियो देखूंगी, I'm going to just cherish everything and remember all the good things. But right now I think I'm in the middle of all of the things. So I'm feeling overwhelmed, I'm feeling loved, I'm feeling lucky, I'm feeling like okay, I've grown up, I am a wife now. मुझे ऐसे feel नहीं हो रहा है अभी भी कि मेरी शादी हो गई है, even though I'm dressed up like everything. ठीक है ना? But yeah, I think I'm a wife now. Wifey. So I found Ayat on Instagram first, I guess in 2021. Yeah, so 2021 I found her on Instagram and I was following her there, and for quite a bit I did write her emails at that time when I was not following her. And then I found her on a matrimony app, and I sent the request, but she declined. And then through one of her story, she had posted "Ask Me Anything" on Instagram, and from that story, our conversation started. And this was May of 2023. So after almost 2 years, it was the first conversation that we had. And then from May to November 2024, sorry, November 2023. So we were having conversations about, and when I was talking to her, the second time I talked to her, I told her that I'm going to marry you. And at that time she was like कि नहीं, मैं दरभंगा में नहीं करनी मुझे शादी, मुझे बिहार में शादी नहीं करनी है. And मैं तब दिल्ली में रहता था, इसलिए कि मुझे मुंबई में ही शादी करनी है. हालांकि ठीक है, वो सारी चीज़ें विल फिगर आउट. And then I went to meet her in December of 2023, मुंबई में. And that was the first time I met her. And that's how we met. What was your first impression of each other's? So when I met her in December, so she had a long list of potential traits that she was looking for in a partner. And in the first meeting, we met and we discussed about wedding only. And if we want to get married, these are the checklists that we have. If you are fitting the bill, then we will get married, otherwise no. And after that meeting, it was a no. So I came back, rejected, I would say. And my first impression was, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, this is not happening. And that was it.
So, as such, there was no proposal moment. The moment I started talking to her in May 2023, and July 2023, I told her that I'm going to marry you. And then it was that very subtle. It went into that, and we were always discussing that I'm going to marry you. And for that, everything that was needed. So she wanted to marry someone who is in Mumbai. So I was then working on my company in Delhi, and then I moved everything from Delhi to Mumbai, and I started working in Mumbai. I guess that was in itself the proposal thing for me, that here I am setting up everything in Mumbai, and that's it. What are you most excited about your wedding day? So, for a long time, we were discussing and we were talking about everything that we have been dealing with in our lives. And I guess on personal front, there has been a lot of things that I had to go through and I had to do to actually be in the space where I can be with her. And the wedding day was just like finale of everything that has happened over the last 1 year. What is the best part of your wedding? You loved it. Which is the best part? So, presence of everyone from the family and everyone witnessing that and everyone acknowledging the fact that this could have been the best day of my life, and that is happening in front of everyone that we love, and that I guess was the best part of it. About your dance and all. Okay. So I have never danced in my life before. So even in my college, it had just been वो जो college वाला dance होता है, that has been there. But I say I have never danced, so I have been a bit of introverted, and I have never danced before. I don't know how exactly to do that, and for that I had did my classes for 2-3 days. क्योंकि उससे पहले आई रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग इन मुंबई और उसके अलावा मेरे पास टाइम होता नहीं था. सो वी डिड प्रैक्टिस फॉर 2-3 days एंड देन आई डांस्ड. सो फ्रॉम 0 to there, it was it. How you feel now after wedding? So it's more of that we are going to start something that we have been waiting for. For us, this has been more of a milestone for a lot of things that we want to do, a lot of beginnings that is going to happen for us. Wedding was amazing. It was good fun. It was a new experience for us. तो क्योंकि हम लोगों ने डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं की थी अभी तक, तो और मतलब यहाँ पे जो दरभंगा बिहार में होती है शादियाँ, वो काफ़ी ट्रेडिशनल होती है इन द सेंस के फैमिली का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है इन लाइक एक्चुअली जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको भी हम खुद ही सर्व करते हैं, खुद ही यहाँ अटेंड पे करते ताकि हैं. हम बहुत आराम से जा रहे हैं, सब इवेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट था हमारे लिए. तो एंड इट वाज गुड, आई मीन डिफरेंट इन अ गुड वे, बिकॉज हम लोग एंजॉय कर पाए, हम लोग एक्चुअल इवेंट में मज़े कर पाए. गेम्स वगैरह, कुछ नए हाँ. चीज़ देखने मिले, मुंबई का कुछ डिफरेंट कल्चर यहाँ के बिहार के कंपैरिजन में. बट हम लोगों की शादियों में हम लोग मोस्टली गेस्ट्स को अटेंड करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है. तो या Dance. Dance. फर्स्ट टाइम हमने कपल डांस किया. and she is a great dancer. I am a non-dancer. And the dance we did, like we pulled that off in like 2 hours of 2 practice. hours, और फिर वहाँ स्टेज पे हम सब भूल गए थे, बट वो फिर भी हो गया. Improvise किया. I took her lead and हम लोगों ने improvise किया, but I don't know कैसा आया वो वीडियो में पता चलेगा हमें बाद में, but हम लोगों ने कर दिया बस. अभी आया था आपका फैमिली में, अभी इंटर किया, आपको कैसा लग रहा है? We are super happy. We are related that she is a part of our family. She's a sweet girl, and we are looking forward to, I mean, like welcoming her in. She is already welcomed in the family. We are looking forward to like spend More time. more time with her,
फेस्टिवल्स वगैरह में। सो टिपिकली हम लोग ईद में घर आते हैं तो जैसे शादी के टाइम हम उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाए थे, बट अभी जैसे आज अभी यहाँ पे हम लोग दरभंगा में है तो फिर भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिर उनकी फैमिली आई तो उनसे थोड़ी बातें हुई। ये तो शादी टाइम बस ऐसे इवेंट्स वगैरह में ही बिजी थे सब। सो वी विल गेट टू स्पेंड मोर टाइम। अभी ईद में भी हम लोगों ने प्लान किया आएंगे, तो या लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर डिस्कशंस, मोर कन्वर्सेशंस with her in the family. Yeah, and the family is complete now. यासिर की शादी होनी थी, यासिर की शादी बची थी तो यासिर के बारे में आपका memories? ऐसे तो हम लोग हैं भाभी और देवर वाला रिश्ता बट ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि यासिर मुझे भाभी भी नहीं बोलता है बट और हम लोगों का ऐसे बहुत ऐसे नोक झोंक वाला ही रिश्ता है। फिर और हम दिल्ली में उसने काफ़ी मुझे घुमाया, मतलब जो है रेडी रहता है कि हाँ ठीक है चलते हैं, मतलब ठीक है जो भी मैं बोलूँ ओके चलते हैं करते हैं। और बस यही है। पर शादी के टाइम पे भी काफ़ी हाँ मेरी शादी टाइम भी उसने बहुत ज़्यादा किया था, जितना मैं उतना नहीं कर पाई फिर भी, क्योंकि वो मुंबई में सब कुछ हुआ और हम यहाँ दिल्ली में थे। बट उसने मेरी शादी में काफ़ी कुछ किया था, शॉपिंग में गाइड बहुत उसने किया था मुझे। तो यासिर नोज दिल्ली इनसाइड आउट, तो उसको दिल्ली का काफ़ी पता है। तो सदफ के लहंगे की शॉपिंग में उसने लिस्ट बना के दी हमें। ही यूज्ड टू लाइक ड्रॉप अस टू चांदनी चौक, ही यूज्ड टू पिक अस अप फ्रॉम देयर। मोमोज खिलाया उसने जो कि मुझे नहीं पसंद आया। बहुत कोशिश किया पसंद आने का बट मुझे नहीं पसंद आया। बढ़िया। फनी मोमेंट? फनी मोमेंट्स तो ऐसा कुछ नहीं है फनी मोमेंट्स। So the thing is, हम लोगों की शादी को 1 साल ही हुआ है and we didn't get to spend, like she didn't get to spend a lot of time with us. घूमे हैं बहुत, उसने मुझे गाड़ी सिखाया थार पे उसने बोला मुझे और सिखाएगा बट फिर वो मुंबई आ गया तो मैं सीख नहीं पाई, बट उसने कोशिश किया सिखाने का। विश क्या करेगा उसको? विश यही करेंगी कि अच्छे से रहे मुंबई में। ऐसे था यासिर का कि वो दिल्ली है, दिल्ली मेरा है, बट अब वो मुंबई में भी कंफर्टेबल हो जाए, अच्छे से जॉब उसका रहे। फर्स्ट टाइम वो जॉब कर रहा है, मतलब आई थिंक फर्स्ट स्टार्टअप, अभी तो उसने सिर्फ स्टार्टप में ही जॉब किया था। Like he used to start up, मतलब at the startup founder उसने काफी काम किया है, तो अभी is working. So we only wish him कि like he becomes successful in whatever he is doing and also a very happy married life. हम लोगों को था डर कि पता नहीं मुंबई में कैसे कंफर्टेबली रह पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसको दिल्ली से कुछ ज़्यादा ही प्यार था। बट अभी अच्छे से तो है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छे से रहेगा दोनों। फिर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अब आगे सब ठीक रहे, अल्लाह सबको खुश रखे। छोटे थे तो बहुत अच्छे थे, बहुत खेलते थे पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, खेलने में भी बहुत आगे था। तो भाई आशीर्वाद दे रहे हैं कि खुश रहे आगे, अभी भी खुश रहे, आगे भी खुश रहे। आप छोटा था? हाँ मैं बस यही बता रहा था कि ये जो ऊपर ये रूम है, सो वी स्पेंट आवर एंटायर चाइल्डहुड इन दिस रूम। तो यासिर एंड आई वी यूज्ड टू शेयर रूम। तो या so growing up यासिर was the active one, so like ग्रोसरी लानी हो, किस पे क्या ऑफर है, क्या चीज़ें हैं, मतलब वो जुगाड़ू बंदा जो एक कहते हैं, तो he used to be that person and I used to be the quieter one. And then suddenly I don't know, like in 9th standard or 10th standard he became very studious. So he cracked IIT, went into IIT. So but like growing up he was not the studious type, although he was very sharp. But then over the time he developed interest in studies as well. तो वो था, मैं उसको बोलता था बचपन में पढ़ लो, पढ़ते क्यों नहीं हो, मेरे साथ पढ़ो, तो वो सब था। आई वॉज लाइक मैं उसे 1 क्लास आगे था, तो थोड़ा वो बड़े भाई वाला वो गाइडेंस वगैरह मैं चाहता था कि दूँ उसको, तो वो था। बट देन ही फाउंड हिज ओन कोर्स। तो बढ़िया, ही इज़ वेरी एडवेंचरस, he is the one who likes to take risks, और मैं थोड़ा रिस्क अवर्स हूँ, मैं रिस्क कम लेता हूँ, वो ज़्यादा रिस्क लेता है। तो उसकी जॉब वगैरह भी काफ़ी अच्छी जॉब छोड़ के लाइक वांटेड टू डू
स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप वगैरह भी किया उसने, सब कुछ किया उसने ट्राई, बिकॉज ही डजंट वांट के बाद में जाके कोई रिग्रेट रहे लाइफ में। तो या दैट्स द थिंग। अच्छा नहीं, एक फनी मेमोरी है इसी रूम में। मतलब हम लोग बहुत ही ज्यादा साउंड स्लीपर हैं, हम लोग सोते तो बहुत, अब तो वो भी काफी लाइटली सोता है, बट बचपन में काफी साउंड स्लीप होती है हम लोगों की। हम लोग सो गए और पापा की कोई मेडिसिन रह गई थी इसी रूम में, तो हम लोग बस जस्ट सोए ही थे, रूम लॉक किया था अंदर से, और फिर वो आए, उनको लगा पापा आए, उनको लगा कि अभी जस्ट सोने गए हैं, तो दवाई के लिए उन्होंने नॉक किया तो हम लोग सो चुके थे। फिर धीरे धीरे सारे फैमिली मेंबर्स आ गए, सब लोगों ने नॉक करना शुरू कर दिया, हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कोई नॉक कर रहा है। फिर ये बालकनी से उस टाइम पे एक ड्राइवर रहते थे, वो गए, उन्होंने बालकनी का दरवाजा तोड़ा और वो अंदर गए, तब मैं उठा और यासिर तब भी सो रहा था। फिर यासिर क्वाइट जॉल्टेड आउट ऑफ स्लीप, तो वो एक काफी फनी था वो। अभी भी आसपास के इनफैक्ट नेबर्स को भी पता चल गया था कि हम लोग ऐसे रात को सो रहे थे, उन लोगों ने नेक्स्ट डे आके पूछा कि आप लोगों के घर पे क्या हुआ था रात को, तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे सोते रह गए थे हम। So we are very happy that our family is complete now. तो हम लोगों ने सोचा नहीं था कि विद इन 1 ईयर, मतलब मेरी लास्ट ईयर ही शादी हुई इसी टाइम पे, 14 नवंबर को मेरी शादी हुई, तो हम लोगों को लग रहा था कि इट विल बी अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, थोड़ा टाइम लगेगा, बट लाइक वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर थ्रिल्ड टू वेलकम आयत इनटू आवर फैमिली एंड नाउ शी इज हियर। मैं क्या बोलूं, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, इतना फास्ट सब हो गया। पता ही नहीं चला कब कैसे क्या हो रहा है, सब होने के बाद भी अब पता नहीं चल रहा कैसे दरभंगा आ गए। हाँ, आने की एक अलग ट्रेजेडी थी। फिर अब बस अच्छा सा लग रहा है, ऐसे ही सब हो, अच्छा फ्यूचर भी ऐसे काफ़ी ही रहे। चीज़ें जो अभी तक के हमने प्रोसेस भी नहीं करी है, इतनी सारी चीज़ें जो प्रोसेस करना बाकी है, और कितनी न्यू चीज़ें, कितने न्यू एक्सपीरियंसेस हैं जो कभी लाइफ में ना देखे हैं, ना कभी उन एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं, तो वो बहुत न्यू फीलिंग है, हर चीज़ न्यू है, प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम जा रहा है, तो वही है। आयत को मिस करेगा बहुत ज़्यादा, बहुत, इतना मिस करेगा कि पर मेरे को तो यूज्ड टू इट था। 1 साल पहले बेंगलोर में थी तो मैं अकेला था, 1 साल पहले बेंगलोर में थी तो मैं अकेला ही रहता था, तो अभी भी वो पास ही तो है मेरे, कहाँ ही जा रहे हैं, तो मुझे तो ऐसे कुछ होगा नहीं, मैं यूज्ड टू इट इन सब चीज़ों से, तो मुझे इतना फील नहीं होता। मेरे पास ये कॉल है, फ़ोन है, वीडियो कॉल है, और घर के पास ही तो रह रही है, जब मन करे चले जाए। कौन सा यासिर भाई ने रोक देना है मुझे? नहीं, वो तो अलग बात है, पर मुझे तो बहुत याद आएगी। मैं तो सोचता हूँ तो ही मुझे आँख भर आती है कि बस याद आएगी, तो मुझे 2 दिन मेरे कैसे कटे वो मुझे ही पता है। तो वही Golo is more like my brother. Golo is her nickname. I used to call her. तो गोलो का अभी फाइनली शादी वादी हो गया। I didn't ऐसे एक्सपेक्टिंग इतना सब कुछ जल्दी से हो जाएगा और इतने अच्छे से होगा, पर बहुत अच्छे से हुआ सब। आए गेस्ट अच्छे से मैनेज हो गया। अब वो सब अब ये तो दरभंगा आ गए, पता नहीं चला कैसे आ गए, बस अब पता नहीं आगे क्या होगा फ्यूचर में। वो अपने घर चले जाएंगी, ऐसे हम लोग के साथ रहती थी इतने टाइम से, अब घर अपने। हाँ ठीक है, मज़ा आया। यासिर भाई आए अचानक से एकदम से लाइफ में गोलू के, और रॉक कर दिया एकदम से। अब देखते हैं क्या होगा फ्यूचर में। ठीक है, विश यू अ हैप्पी जर्नी अहेड। हम लोग जो है अभी यहाँ आए थे दरभंगा, आफरीन आयत के ससुराल, और बहुत अच्छा लगा आके अपने आफरीन के ससुराल का लोगों से मिलने बहुत अच्छा लगा। हाँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं। होम टूर किया। लोगों उनके ससुराल वालों से मिले सबसे। आज भी अभी काफी लोगों से भी मिलना है, और भी उनके हाँ रिश्तेदार है, सबसे मिलना है। हाँ, और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक आफरीन आयत और यासिर को, आयत और यासिर को और उनके घर वालों को बहुत बहुत मुबारक।
बस अल्लाह इनको खुश रखे, सलामत रखे, हम नज़र से बचाए, हसद से बचाए। हम वेडिंग कंप्लीट हुआ, वेडिंग का कैसा लगा आपको? वेडिंग बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। ऑल ओवर पूरा- एक्सपीरियंस, पूरा- जो वेडिंग का हाँ। एक्सपीरियंस था शादी का, बहुत मज़ा आया। सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जितने लोग वेडिंग में आए थे, जिन लोगों ने अपना अपना टाइम दिया हमें, अपना वक्त दिया। और जिन लोगों ने हमारे लिए जो कुछ किया है, सारी टीम ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे जितने भी हमारे लोग थे, सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं भी ये दुआ देता हूँ यासिर को और आयत को, ताकि अल्लाह उनको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। खुश रखे। दरभंगा बहुत अच्छी जगह है, हम लोगों को बहुत पसंद आया, और होम टूर भी किया है, और सब रिश्तेदारों से अभी मुलाकात कर रहे हैं। अब हम लोग यहीं पे 1-2 दिन रुक के फिर बॉम्बे जाने वाले हैं। हैशटैग प्यार आया। I would not say tough, but it was very chaotic. जब हम दरभंगा से मुंबई के लिए we decided to go on 12th. So earlier we decided कि 11th को जाएंगे, 12th को engagement होगी, but उससे पहले we decided to go reception की वजह से we decided to go on 12th. And we were supposed to land at 12 and take off at 10. And we were constantly tracking the flight कि कहाँ पहुँचा, क्योंकि वो जो मुंबई से फ़्लाइट आती है वही फ़्लाइट वापस जाती है। And I was telling you कि ये 3 चक्कर लगा चुका है अभी तक दरभंगा में, and it's not landing. So at every moment it was not chaos about the engagement or anything, it was more about the logistics. So that's been there, but every bit of it was worth it when I was putting the ring. And I just felt like that's it, that's the moment, everything feels worth it for it. Yeah, there was more of, so for us the entire of the event, be it haldi, be it engagement, be it nikah or anything there, so coming from this place which you have seen, everything was magical, everything felt like this is what is have been missing. So if not been that, so we would not have known कि हाँ ठीक है ये भी हो सकता है, it could have been just the simple जो चला आ रहा है यहाँ पे, that could have been the event. हाँ मतलब for me also it was like putting together the event, the performances and everything was very new for everyone. But मुझे पता था कि अगर मैं शुरू करूँगी तो फिर वो वहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी और फिर वो Exactly. it will be a part for everyone's occasion then. तो हाँ वहाँ से शुरुआत की. And it's not just कि हाँ ठीक है everything was ऐसे different and everything and photogenic, I would say. It was more of everyone appreciated that, everyone was like कि नहीं ठीक है, this is something different, this is really really good, and everyone was really super impressed with everything. I think everyone enjoyed the most because they were getting that time for themselves also. कि सब अपनी photos, अपनी videos, they were having fun, and we were having fun. पानी पूरी खा रहे थे बैठकर उर्ली में. And dance preparation मैंने एक ही दिन करा था. ये मैं नहीं, ये झूठ है. मैंने 2 दिन करवाया था और उसके बाद ये पूरा भूल गए थे, तो not my fault.